द्वारा प्रकाशित। हीरोपंती 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो शब्बीर खान द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवागंतुक टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन के अलावा प्रकाश राज भी सहायक भूमिका में हैं। ये तेलुगु फिल्म परुगु की रीमेक है जिसमें अल्लू अर्जुन और शीला कौर मुख्य भूमिका में हैं और 23 मई 2014 को रिलीज हुई थी। हीरोपंती 2 नामक एक सीक्वल 2022 में रिलीज किया गया था। कथानक: सूरज सिंह चौधरी हरियाणा के एक सम्मानित जाट परिवार के एक सख्त मुखिया हैं। उनकी बड़ी बेटी रेनू की शादी की रात वह अपने प्रेमी राकेश के साथ भाग जाती है। उससे पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित चौधरी ने जोड़े को ट्रैक करने के लिए अपने लोगों को जुटाया। उन्होंने राकेश के 2 दोस्तों को पकड़ लिया और उन्हें बबलू का नाम बताने के लिए मजबूर किया क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह दंपति के ठिकाने को जानता है। जब चौधरी के भाई भुप्पी, पप्पी और सुखी बबलू से भिड़ते हैं तो वह उन पर हावी हो जाता है लेकिन अंततः वश में हो जाता है। बबलू और उसके दोस्तों को बंदी बना लिया गया और पूछताछ की गई लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। इस बीच बबलू अपने दोस्तों को एक लड़की के प्रति अपने प्यार के बारे में बताता है जिसकी बाली उससे मिली है लेकिन वह उसकी पहचान नहीं जानता है। समूह भागने का प्रयास करता है लेकिन जब लड़की को देखकर बबलू का ध्यान भटक जाता है तो वह फिर से पकड़ लिया जाता है। डिम्पी, चौधरी की छोटी बेटी और रेनू की बहन, रेनू के प्रेम पत्रों का पता लगाती है। उजागर होने के डर से डिम्पी अपनी बहन के रहस्य को छुपाने की कोशिश करती है लेकिन अनजाने में इसमें बबलू और उसके दोस्त शामिल हो जाते हैं। पत्रों का उपयोग करके बबलू डिम्पी को उस लड़की को ढूंढने में मदद करने के लिए ब्लैकमेल करता है जिससे वह प्यार करता है। डिम्पी अनिच्छा से सहमत हो जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह वही लड़की है जिसे बबलू खोज रहा था जब वह उसे अपनी बाली देता है। रेनू और राकेश की तलाश में चौधरी के आदमियों के साथ शहर की यात्रा के दौरान बबलू उन्हें शिमला भागने में मदद करता है। हालांकि उनके भागने का खुलासा पप्पी को तब होता है जब वह गलती से डिम्पी की बात सुन लेता है और बबलू और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटा जाता है। दबाव में आकर बबलू ने झूठा दावा किया कि दंपति दिल्ली में है। डिम्पी सहित समूह दिल्ली की यात्रा करता है जहां डिम्पी का अपहरण कर लिया जाता है लेकिन बबलू उसे बचा लेता है और चौधरी का विश्वास जीत लेता है। डिम्पी को बबलू के लिए अपनी भावनाओं का एहसास होता है लेकिन वह कबूल करने से झिझकती है। चौधरी अंततः रेनू और राकेश को एक बस में ढूंढ लेता है। अपने पिता की अवहेलना करते हुए रेनू ने चौधरी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया जो चौंककर उनकी जान बख्श देता है लेकिन रेनू को अस्वीकार कर देता है। परिवार घर लौट आता है और चौधरी डिम्पी की शादी एक अमीर प्रेमी रज्जो से कर देता है। दुखी होकर बबलू ने जाने का फैसला किया लेकिन डिम्पी को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जल्द ही वापस लौट आया। चौधरी एक बार फिर भागने के डर से बबलू पर कड़ी नजर रखता है। बबलू उसे बताता है कि वह समझता है कि जब रेनू घर से भाग गई तो चौधरी को कैसा लगा और उसने वादा किया कि वह डिम्पी के साथ नहीं भागेगा। जब बबलू और उसके दोस्त जाने वाले होते हैं तभी रज्जो प्रवेश करती है और बबलू की पिटाई करती है। हालांकि जब रज्जो उसका और डिम्पी का अपमान करती है तो बबलू वापस लड़ता है और रज्जो को हरा देता है। हालांकि उन्हें अंतिम क्षण में चौधरी द्वारा रोक दिया जाता है जो यह महसूस करते हुए कि डिम्पी केवल तभी खुश होगी जब वह बबलू के साथ रहेगी, बबलू को डिम्पी को ले जाने के लिए कहती है। बबलू और डिम्पी गले मिलकर एकजुट होते हैं।
चौधरी और अन्य जाट समुदाय के लोग अंतरजातीय और प्रेम विवाह की अनुमति देने के लिए सहमत होते हैं और चौधरी रेनू को अपनी बेटी के रूप में वापस स्वीकार करते हैं। फिल्म एक सुखद नोट पर समाप्त होती है। ढालना। टाइगर श्रॉफ बबलू के रूप में, डिम्पी चौधरी के रूप में कृति सेनन, सूरज सिंह चौधरी साहब के रूप में प्रकाश राज, राजपाल यादव झंडू के रूप में, रेणु चौधरी के रूप में संदीपा धर, रज्जो फौजी के रूप में विक्रम सिंह, बबलू के पिता के रूप में सौरभ शुक्ला, शिरीष शर्मा पुलिस आयुक्त के रूप में, भुप्पी के रूप में समर जय सिंह, पप्पी के रूप में केसी शंकर, ड्राइवर के रूप में सुनील ग्रोवर। उत्पादन। सलमान खान ने साजिद नाडियाडवाला से जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ को फिल्म के लिए लॉन्च करने के लिए कहा, जिसे जून 2012 में साइन किया गया था। फिल्मांकन ज्यादातर कश्मीर में किया गया था, जिसमें रोमांटिक गाना रब्बा भी शामिल था। आधिकारिक ट्रेलर 6 अप्रैल 2014 को जारी किया गया था। फिल्म 23 मई 2014 को रिलीज हुई थी। स्वागत। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, श्रॉफ द्वारा किए गए एक्शन दृश्यों और सिनेमेटोग्राफी की सराहना की, लेकिन पटकथा, गति और कथन के लिए आलोचना की। फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि श्रॉफ रोमांटिक और एक्शन उन्मुख नायक का एक दुर्लभ संयोजन पेश करते हैं। बॉलीवुड हंगामा समीक्षक तरण आदर्श ने भी फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और इसे एक मनोरंजक फिल्म बताया, जो सही मायनों में हिट है। न्यूज 18 के समीक्षक राजीव मसंद ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि हीरोपंती के लिए अपने प्रतिगामी विषयों, कामुक हास्य और स्टॉक खलनायकों के साथ इसके 2 घंटे 26 मिनट के रनिंग टाइम के दौरान आप जल्दी ही थक जाते हैं। अनुपमा चोपड़ा ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कुल मिलाकर फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, असंबद्ध कथा कम बुद्धि वाले उच्च टेस्टोस्टेरोन पुरुषों द्वारा हथियार लहराने से भरी है। महिलाएं कठपुतलियां हैं जो या तो शांत हो जाती हैं या चिल्लाती हैं। फर्स्ट पोस्ट के आलोचक मिहिर फडणवीस के अनुसार टाइगर श्रॉफ स्टंट कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। इंडिया टुडे के फहीम रुमानी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार देते हुए कहा कि हीरोपंती पूरी तरह से श्रॉफ की एथलेटिक क्षमता के बारे में है और इसका उनके अभिनय कौशल से कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार। संगीत। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद, मंज मुसिक और मुस्तफा जाहिद द्वारा रचित था। गाने के बोल कौसर मुनीर, रफ्तार और मुस्तफा जाहिद ने लिखे थे। मोहित चौहान, वाजिद, मंज मुसिक, निंदी कौर, रफ्तार, मुस्तफा जाहिद, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने साउंड ट्रैक के लिए अपनी आवाज दी। साउंड ट्रैक 21 अप्रैल 2014 को जारी किया गया था। विसल बाजा गाने की सिग्नेचर ट्यून हिट गाने लंबी जुदाई के समान थी, जिसे मूल रूप से रेशमा ने टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो के लिए गाया था। साउंड ट्रैक रिसेप्शन। रेडिफ के जोगिंदर टुटेजा ने 3.5 स्टार दिए और कहा, लगातार 4 अच्छे गानों के साथ हीरोपंती का संगीत पहले से ही एक पैसा वसूल अनुभव है। इसलिए हालांकि आप मंजू म्यूजिक रफ्तार की अगली पेशकश द पप्पी सॉन्ग के शीर्षक से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, आप इसे सुनना चाहेंगे। बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 726 मिलियन की कमाई की। 3 सप्ताह के अंत में हीरोपंती ने 500 मिलियन का शुद्ध संग्रह किया था। परिणाम। सीक्वल
हीरोपंती 2 की पुष्टि टाइगर श्रॉफ ने 19 फरवरी 2020 को की थी और आधिकारिक घोषणा 28 फरवरी को 2 फर्स्ट लुक पोस्टर के अनावरण के साथ हुई, जिसमें इसकी रिलीज की तारीख 16 जुलाई 2021 बताई गई थी। अक्टूबर 2020 में निर्माताओं ने घोषणा की कि तारा सुतारिया श्रॉफ के साथ नायिका की भूमिका निभाएंगी और फिल्मांकन दिसंबर 2020 में शुरू होगा। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन आगे बढ़ा दिया गया, जिसके कारण फिल्म को स्थगित करना पड़ा। रिलीज डेट भी 2 मार्च 2020 को सीक्वल का तीसरा पोस्टर 3 दिसंबर 2021 की नई रिलीज डेट के साथ सामने आया। पहले शेड्यूल का फिल्मांकन आखिरकार अप्रैल 2021 में मुंबई में शुरू हुआ।